हेलो स्टूडेंट्स, आज जो सीए का एग्जामिनेशन हुआ है तो सीए का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूं। फिर मैं बता दूं कि जो बच्चे क्लास 11 का एग्ज़ाम कंप्लीट कर चुके हैं, अगर वो क्लास 12 के लिए कॉमर्स पढ़ हजारीबाग फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ डिजिटल क्लास ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो घर बैठे पढ़िए, क्योंकि आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे अगर आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही कॉमर्स का अच्छा एजुकेशन आपको प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो आपका हक बनता है कि एक अच्छे एजुकेटर के साथ जुड़िए, एक अच्छे टीचर के साथ जुड़िए, एक अच्छे मोटिवेटर और गाइडर के साथ जुड़िए जो अच्छे से गाइड करे आपको और आपको सही से पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा के दे और सारी फैसिलिटी के साथ दे दे। मैं क्या दूंगा आपको ऑनलाइन क्लासेस में, मैं एक करके बता देता हूँ। सारे जितने भी क्लासेस होंगे सारे क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहेंगे। दूसरा, हर चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स रहेगा जिसको आप कभी भी पढ़ सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन, चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और हर संडे टेस्ट होगा ऑनलाइन। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी मेरे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स में पढ़ाई करना चाहते हैं, आप आर्ट्स के भी स्टूडेंट हैं तो उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आर्ट्स की भी पढ़ाई क्लास 12 और क्लास 11 की हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप उसके लिए मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे दिखेगा, या आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाएंगे, कॉमर्स वर्ड HZB का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे, वहाँ पे भी मेरा नंबर मिलेगा, वहाँ से भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और आप मेरे से बहुत ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन में 1000 पर पेपर के हिसाब से सालाना चार्ज है इसका, यानी पूरे साल भर में 1000 एक सब्जेक्ट का कोर्स भी है। आप जुड़ सकते हैं और आराम से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये सीए का क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया था आज के एग्ज़ाम में, उसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। मिला लीजिएगा आप कितना आंसर सही करके आए हो। कोई दिक्कत है? ये बाई मिस्टेक किसी बच्चे ने हमें भेजा है और पिक्चर क्लिक करके भेजा है, पीडीएफ नहीं, तो थोड़ा सा पिक्चर इधर उधर शिफ्ट होता है, तो परेशान ना हो, क्वेश्चन ठीक से ध्यान देते जाइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि पिक्चर शो इधर उधर स्लिप होता है तो परेशान ना होना, उसके लिए नंबरिंग उल्टा पलटा भी आ सकता है, तो मैं बताते चला जाऊँगा, आप उसी हिसाब से मिलाते जाइएगा। ये जो भी सज्जन भेजे उनको पीडीएफ बनाना था, भेज दिए पिक्चर। चलिए कोई बात नहीं। लिखा है एक्सप्रेस, ये जो है ना इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना। बताइए 3 डेसिमल प्लेसेस तक क्या आएगा इसका। लिखा है 78.64935। ये ऐसा पिक्चर क्लिक किया ना पीडीएफ बनाया, पीडीएफ बनाता तो पूरा वाइट आ जाता, ये तो ऐसा पीला पीला कर दिया। चलिए अब देखिए 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब दशमलव के 3 स्थान तक लेना था। 3 स्थान ये ना होता है, 3 स्थान तक लेना है, तो यहाँ तक लेना है। छोड़ने वाला संख्या 3 है, तो जब छोड़ने वाला संख्या 3 है तो ये दोनों का कोई वैल्यू नहीं है। तो बताइए आंसर कहाँ पे है? ये आंसर है फर्स्ट वाले में। तो पहला फर्स्ट का फर्स्ट मारिएगा, फर्स्ट का फर्स्ट मारिएगा। सेकेंड वाले में बोला है ये जो दिखा है उसको 1000 के सन्निकट लिखना है। देखिए संख्या लिखा है 549.4578, इसको 1000 के लगभग में लिखना है। तो बताइए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यहाँ तक ना जाएगा, तो छोड़ने वाला संख्या कितना है? 5 है। और हम जानते हैं अप्रॉक्सीमेशन में छोड़ने वाला संख्या 5 से ज़्यादा होता है, तो इसमें एक जोड़ देते हैं, तो आएगा 549.5। 549.5 जहाँ भी रहेगा वही आपका आंसर होगा। 549.5 किस में है? ये जहाँ भी आपके पास रहेगा वही समझिए आपका आंसर है। तो देखिए यहाँ पे है 549 मतलब 2 का 3 होगा, सेकेंड का थर्ड होगा। सेकेंड का कौन सा आंसर होगा? थर्ड आंसर होगा 549.5। तो सेकेंड का थर्ड मार लीजिएगा। चलते हैं 3 क्वेश्चन की तरफ। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे बताइए? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं? तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सिंपल सा फंडा है कि हमको यहाँ लिखा है 8.3264 इंटू 32.65। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ना ये जो डेसिमल है ना, इधर का हमको ध्यान ही नहीं देना है। सेकंड वाला जो होता है उसका डेसिमल 1 अंक इधर खिसकाना होता है, तो 1 अंक इधर खिसकाएंगे। तो बताइए जब इसका डेसिमल इधर खिसकता है तो कौन सा नियम लग रहा है? ये 2 नियम होता है, एक होता है 63, एक होता है 36। 36 में देखिए 6 इधर है तो 3 इधर है, और इधर 3 इधर है तो 6 इधर है। तो बताइए ये वाला नियम हो रहा है, क्योंकि इस एरो का देखिएगा सेकंड वाला एरो इधर खिसक रहा है, तो इसमें तो इधर नहीं खिसक रहा है, तो इधर खिसक रहा है तो एक इधर, तो जो जितना अंक इधर खिसकेगा उतना अंक इधर खिसकेगा। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका देखेंगे तो 83.264 होगा इंटू 3.265 होगा। देखिए कहाँ पे है ये जहाँ पे होगा वही होगा 3.3 यही दोनों में से कोई होगा। 83 ये वाला होगा आपका आंसर 2। तो 3 का मारिएगा 2, 3 का 2। अब इसको बोलता है 1 डेसिमल प्लेसेस तक लिखिए। अभी तब मल्टीप्लाई कौन करेगा? तो आप कैलकुलेटर से मार देते, घर बैठे अपना मल्टीप्लाई करते रहेगा। इसका कैलकुलेटर से मैं बता देता हूँ कितना आएगा। इसको पहले मल्टीप्लाई कर देना है, इस संख्या को पहले मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आता है 953.6843 इंटू 18.678। ये आता है टोटल। अगर मल्टीप्लाई करेंगे संख्या को तो आता है 17812.915। अब बोल क्या रहा है? कहाँ तक लिखना है?
एक डेसिमल प्लेस तक, दशमलव के एक स्थान तक लिखना तो यहाँ तक ना होगा, तो दशमलव के एक स्थान तक लिखेंगे तो यहाँ तक होगा, मल्टीप्लाई ना करना है। हाँ, मल्टीप्लाई कर दिए, एक दशमलव स्थान तक लिखना है तो दशमलव के एक स्थान तक यहाँ तक जाएगा। इसको ठीक से 943 इंटू 18, तो बताइए यहाँ तक अगर हमको लिखना है दशमलव के एक स्थान तक, छोड़ने वाला संख्या कितना है? छोड़ने वाला संख्या एक है, तो यहाँ कुछ नहीं जुड़ेगा, तो यही रह जाएगा। देखिए ये आंसर कहाँ पे 17812 यानी 4 का 3 आंसर होगा। 4 का आंसर क्या होगा? 3 आंसर होगा। देख लीजिए 4 का आंसर 3, आप कर लीजिएगा चेक 4 का 3 आया या नहीं आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 5 का स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है इसको, फिर डिवाइड कीजिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, कितना आता है? 8.609 डिवाइडेड बाई 98.35, इसका वैल्यू आता है, अच्छा सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के लिए क्या करेंगे? 8.609 इंटू डिवाइडेड बाई 98.35। तो बताइए हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होता है? पॉइंट को एक अंक इधर खिसकाएंगे, तो जब एक अंक इधर खिसकेगा तो एक अंक इधर खिसकेगा, तो होगा 86.09 डिवाइडेड बाई 9.835। देखिए कहाँ पे है? 86.09 प्लस 9.835, मेरे ख्याल से ये होगा 835 फर्स्ट, तो 5 का मारिए फर्स्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको भी लाना है, तो इसको लाना है तो पॉइंट को, यहाँ पॉइंट है ना, एक 2 अंक इधर खिसकाएंगे तो ये पॉइंट 2 अंक इधर खिसकेगा, तो 543200 होगा। 5432, ये डेसिमल इधर जाएगा, ठीक है। डेसिमल अगर इधर जाता है, सॉरी भाग है ना, डिवाइड का डेसिमल अलग होता है। रुकिए यहाँ पे गड़बड़ किए हम लोग, गड़बड़ किए, डिवाइड में मल्टीप्लाई का डेसिमल लगा दिए। डिवाइड में आपका 33 और 66 का रूल लगता है, ठीक है। 33-66 का मतलब एक तरफ जाएगा। तो अगर हम लोग 8.609 डिवाइडेड बाई 98.35 कर देते हैं, तो डेसिमल अगर इधर खिसक रहा है तो ये भी इधर खिसकेगा, तो होगा 0.8609 डिवाइडेड बाई 9.835। देखिए कहाँ पे है? 0.0.0.0. ये वाला आंसर होगा, ठीक है। इसका भी आंसर हम लोग डिवाइड में करेंगे, तो डिवाइड में 2 अंक अगर इधर जाएगा तो ये भी 2 अंक इधर जाएगा। इसका मतलब है कि शुरू होगा 0.54 से, तो यहाँ पे 1 2 54 पॉइंट, ये तो होगा नहीं क्योंकि 50 नहीं है, 54 ये भी नहीं होगा, इधर जाएगा 2 अंक खिसकेगा तो हो जाएगा 54, सॉरी 1 अंक खिसक रहा है ना, 543.2 ये होगा, ये वाला देखिए आंसर ठीक हुआ। यानी 6 का ए मारेंगे हम लोग। 6 का क्या मारेंगे? ए। 6 का ए कर लीजिए। 7 का द रेशियो बिटवीन, बताइए 90 सेकेंड और 1 घंटे में कितना रेशियो है? तो बताइए 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 90 सेकंड इधर है ही, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होगा। तो काटिए रेशियो, 1 0 से 1 0, 9 चौके 36, 40, तो 1:40 का रेशियो, 1:40 मतलब 3, 7वां का 3 मारिए, 7 का 3 मारिए। बोलता है 10% ऑफ एक्स इज़ द सेम एज 20% ऑफ वाई। एक्स का 10% बराबर है वाई का 20%, है ना, दोनों बराबर है। तो इसको काटिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 बार में। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? x/10 बराबर y/5, यही ना है। तो x और y का रेशियो बताइए, तो x और y का रेशियो क्या हो गया? x और y का अगर रेशियो निकालेंगे तो 2:1 हो जाएगा ना। तो 2:1 किस में है? x और y का रेशियो कितना होगा? 5x 10y। x और y का रेशियो कितना हो जाएगा? इसको लिखेंगे x और y का रेशियो हमारा 2:1, हम लोग देख लेंगे इसमें 2:1 निकल जाएगा x और y का रेशियो। कोई दिक्कत है? यही तो निकल जाएगा 10% x का और 20% y का। इसका मतलब है 2:1। तो ये 8 का मारिएगा आप लोग 2, 8 का 2 देखिए चेक करके सही है कि नहीं। 9 में देखिए क्या होगा, बोलता है x अनुपात यहाँ दिया हुआ है, x अनुपात मतलब बटा 2/7, तो 2/7 को ऊपर 7 कर देते हैं, 7/2, यानी x अनुपात इतना बराबर, ये होगा 7/8 और इंटू होगा ये 4/3, तो 4 दूनी 8 और तो कुछ नहीं, तो 7x बराबर बटा 2, यहाँ आता है 7/6, तो 7×6 42, x बराबर कितना होता है? 14, इसलिए x बराबर क्या होगा? 14/42,
यानी 1/3, 1/3 कौन सा आंसर है 2। तो मारिए हम लोग 9 का नंबर 2, 9 का आंसर 2 होगा, 9 का आंसर 2 होगा। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है 10 में, तो 10 में थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है 3:6, समानुपात 6:x। देखिए थर्ड प्रोपोर्शन जरूर है, निकालेंगे हम लोग फोर्थ। थर्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ लेकिन निकालेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या आएगा 3/6 बराबर 6/x। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, 6 ऐसे भी कट जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12। देखिए x बराबर 12 है, ये नंबर सही है बिल्कुल इसका। 10 का ए मारिए। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है 15 व्यक्ति 8 घंटे काम करके किसी काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, 25 दिन लगाते हैं। अब यहाँ देखिए पर्सन, वर्क एंड डेज, वर्क की जगह आवर कर दीजिए। चलिए देखिए क्या कह दिया, ध्यान दीजिएगा। 15 व्यक्ति कितना घंटा काम कर रहा है 8 घंटा काम करके किसी काम को 25 दिन में ख़त्म करता है, तो देन हाउ मैनी डेज विल बी टेकन बाई 12 पर्सन। 12 व्यक्ति कितने दिन लगाएंगे, x दिन लगाएगा और 10 घंटा प्रतिदिन काम करेगा। और वर्क यहाँ पे 1 था और यह बोला है थ्राइस होगा, उसका 3 गुना काम होगा, यानी काम 3 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसको x करके क्या करेंगे, सबको एक एक करके इससे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि अगर ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा वाला ऊपर होगा, कम लगेगा तो कम वाला ऊपर होगा। तो सबसे पहले हम लोग 25 को गुना कर लेते हैं, 25 गुना, अब एक एक करके तुलना करते जाइए। बताइए 15 व्यक्ति था तो 25 दिन लग रहा था, 12 व्यक्ति लगेगा तो दिन ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा लगेगा ज़्यादा वाला ऊपर, इसका मतलब 15/12। चलिए फिर इसको भूल जाए, अब इसका तुलना इससे कीजिए। 8 घंटा काम हो रहा था तो 25 दिन लग रहा था, अब 10 घंटा काम होगा तो कम ही देना लगेगा, तो कम वाला ऊपर, तो कम वाला तो ऐसे भी ऊपर है 8/10 इंटू एक काम था तो 25 आदमी लग रहा था, 25 आदमी लग रहा था, उसका 3 गुना काम है तो आदमी ज़्यादा लगेगा, तो इसको पलटना पड़ेगा 3/1। आराम से कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 3 कटेगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है, और 2 से ये 2 कटेगा, तो कितना आता है 25 तिया 75। सही आंसर इसका 75 होगा। तो मारिए 75, 11 का 2 मारेंगे, 11 का 2 करेंगे, 75 इसका सही जवाब होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x निकालिए, तो बोलता है आपके पास 18/x बराबर x/8। तो बताइए, सॉरी 18/x यहाँ जो होगा, अब लिखिए यहाँ x, तो क्रॉस कर देंगे तो क्या होगा x² बराबर 8 8 64, 6 8 144। तो बताइए x² बराबर 12 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, स्क्वायर कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 12, x बराबर कितना हो जाएगा 12। तो मारिए 12 नंबर का चौथा नंबर मारिए, 12 का 4, ये आंसर चेक कर लीजिएगा, 12 का 4 आएगा। चलिए चलते हैं आगे। बोलता है कि किसी सामान का कीमत, एक सामान इतने में मिलता है तो इतने कितने में मिलेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, 110 × 1.0552। चलो मल्टीप्लाई करके निकालो कितना आता है, 110 इंटू 1.0552, 116.072 आता है, 116.072, 116.072। तो 13 का मारिए 2, 13 का 2 मारिए। अब यहाँ देखिए 8 पेंट जो है इतना लीटर का है, तो इतना पेंट कितना लीटर का होगा, तो कुछ नहीं करना, 8 बराबर इतना, तो 800 बराबर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो आता है 454.596, 454.596 ये आएगा। 14 का ये मारिए, ये तो डायरेक्ट निकल गया, 100 था तो 2 जीरो खाली बढ़ा देना था। 14 का ये मारिए। 15 बताइए, बोलता है कि किसी सामान का 1 दर्जन का कीमत 75 पैसा है। अब ध्यान दो, 1 दर्जन का कीमत है, यहाँ वस्तु दिया हुआ है, यहाँ वस्तु यहाँ दर्जन, तो इसको पहले वस्तु में बदलो, तो क्या करेंगे बताइए, 75 पैसा में 1 दर्जन मिलता है तो 12 से भागा दे दीजिए, 1 दर्जन में 12 सामान होता है ना, तो 12 से भागा दे दीजिए, तो 1 का निकल जाएगा, कितना आएगा 75 डिवाइडेड बाई 12 आता है 6 रुपया 25 पैसा एक सामान का, 6 रुपया 25 पैसा एक सामान का, तो 4785 सामान का कितना होगा, तो 4585 इंटू 6 रुपया 25 पैसा। तो यहाँ याद रखिएगा, इसको इंटू कर दीजिए, 4785 4785, तो आता है 29,906, 29,906 किधर है, अच्छा 75 पैसे है जी यहाँ पे पर दर्जन, हम लोग गलती किए, यहाँ 75 पैसा है, ये पॉइंट में आ जाएगा 75 पैसा, तो 0.666 आ जाएगा। 75 पैसा को 12 से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा हम लोग का,
75 पैसा को 12 से भागा दीजिए, 0.75 डिवाइडेड बाई 12 तो आएगा 0.06। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको ठीक से नहीं हुआ है कैलकुलेट। 75 पैसा है बाबू, ठीक है, तो 75 पैसा है 0.0625 आएगा। अब इसको गुना करो 0.0625 को इससे, तब कितना आता है 0.0625 को गुना करो इससे तो कितना आता है इंटू 4785 तो आता है 299.06। 299.06 कौन सा है? फर्स्ट वाला देखिए 299.06, तो 15 का फर्स्ट मारिएगा, ठीक है। 16 का बोलता है कि कमीशन अगर 100 रुपया है, 100 रुपया कमीशन जो है इतना है, तो 10,000 में कितना पड़ेगा? नहीं 100 का माल बेचते हैं तो 2 रुपये 25 पैसा कमीशन मिलता है। तो 10,000 में 2 एक जीरो बढ़ाया तो 2 जीरो और बढ़ा दो, तो यहाँ जाए तो 212 रुपये 50 पैसा, 212 रुपये 50 पैसा ये मारिए। 16 का ये मारिए, 16 का ये, 100 रुपये में अगर उतना कमीशन मिलता है तो 10,000 में कितना कमीशन? 16 का ये मार लीजिए। अब 17 देखिए, 17 नंबर में क्या है? बोलता है फ्रांस की करेंसी का नाम क्या है? तो फ्रांस की करेंसी का नाम क्या है? फ्रैंक होगा। फ्रांस में कौन सी करेंसी चलता है? फ्रैंक। अब बोल रहा है 8 मैंगो बराबर 4 एप्पल, 6 एप्पल बराबर 12 ऑरेंज और 30 मैंगो बराबर x ऑरेंज। तो यहाँ लिखते हैं x ऑरेंज बराबर 30 मैंगो। अब मैंगो ढूंढो, 6 मैंगो बराबर 6m बराबर 4 एप्पल। अब एप्पल ढूंढो, और 6 एप्पल बराबर 12 ऑरेंज। अब बताइए क्रॉस कर दीजिए, क्या होगा इसका? 30 गुने 4 गुने 12। ये थोड़ा ध्यान देना, ऑरेंज है वो है 120 मत समझ लेना। 12 बटा 6 गुने 6 कितना आएगा? 6 पचे 30 और 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10, 10 हो के 40 आता है इसका आंसर। देखिए 40 है। 18 का ये मारिएगा, 40 सही जवाब है। 18 का ये पढ़ाया हुआ सब चीज़ है ना, अब यहाँ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आंसर मिलाते जाइए। 19 में देखिए फिर वही चीज़ है, नीचे लिखा है कि 100 रुपये बराबर इतना डॉलर और 10 रुपये बराबर एक, ये पौंड है लिखा हुआ, डॉलर यहाँ पे है। तो इसको देखिए बोल रहा है कि 300 रुपये में कितना बोलते हैं? 300 पौंड बराबर इक्वल टू कितना के बराबर होगा? तो 300 पौंड हम लोगों को किसके बराबर निकालना है? कितने डॉलर के बराबर होगा? तो ध्यान दीजिएगा, x डॉलर बराबर 300 पौंड, पौंड को ऐसे हम लोग साइन देते हैं, ठीक है। फिर पौंड ढूंढो, तो 6 पौंड बराबर 100 रुपया, 6 पौंड बराबर क्या होगा? साइन भी ऐसा, 6 पौंड बराबर जो है वो 6 पौंड बराबर 100 रुपया है। तो रुपया ढूंढिए, तो 10 रुपया बराबर, 10 रुपया बराबर है 1.25 डॉलर, 1.25 डॉलर है। तो x बराबर क्या होगा? तो 300 गुने 100 अनुगुने 1.25 और बट्टा यहाँ आएगा 6 गुने 10। निकाल लीजिए कैलकुलेट करके, जो आता है आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा कैलकुलेट करके क्या आंसर आता है 19 का। 20 में भी इतना डॉलर बराबर 1 रुपया, 1 रुपया बराबर इतना 120, तो लीरा में बदलना, ध्यान दीजिएगा। तो बोलता है 1 डॉलर बराबर कितना लीरा? तो हम लोग मानते हैं x लीरा बराबर 1 डॉलर। अब डॉलर ढूंढिए, तो 5.6 डॉलर बराबर, 5.6 डॉलर बराबर 1 पौंड, 1 पौंड याद रखना। उसके बाद बोलता है 1 पौंड बराबर 120 लीरा। अब देखिए फिर लीरा से लीरा में पहुंच गया। अब निकाल दीजिए x बराबर क्या होता है? 1 गुने 1 गुने 1 गुने 120 बटा यहाँ पे आएगा 5 आता 5.6 इंटू 1। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा दोनों को निकाल लीजिए, 19 और 20 को सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग 19 20 को निकाल के देख लीजिएगा कितना आंसर आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग भी करो। इक्कीस का बताओ, पूछ रहा है क्या? 21 में बोलता है इसको इतने परसेंट के बराबर है भैया, 0.025 लिखा हुआ है, तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना जीरो आएगा नीचे? 1 2 3 जीरो आएगा। तो इसको कितना परसेंट बोल सकते हैं बताइए? तो आपको इतना, इसको लिखेंगे 25 बटा, यही होगा 25 बटा, तो बताइए कितना परसेंट होगा? अगर इसको परसेंटेज में लाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा ना, तो 2.5% के बराबर हो जाएगा। कितना परसेंट के बराबर होगा? 2.5% के बराबर। यानी 2.5% अगर निकालेंगे तो इतना आएगा, 0.025 आ जाएगा। बोलता है एक व्यक्ति अपने इनकम का 78% खर्चा करता है। 22 नंबर, 21 का हम लोग कौन सा मारेंगे? 2। 22 नंबर बोलता है एक व्यक्ति अपने इनकम का 78% खर्चा करता है
और 44 रुपये बचाता है, तो खुद सोचिए कि अगर 78% खर्चा कर देता है, खर्च कर देता है, तो बचाता कितना परसेंट होगा इसका? 22% बचाता होगा, 22% सेव करता होगा। जब 78% खर्चा करता है तो 100% में 78 खर्चा कर देता है, तो 22%, तो 22% किसी का 44 रुपया है, 44 रुपया किसी का 22% है, तो पूरा निकालने के लिए 100/22 कर दो। किसी का 22% 44 यानी 22 दूनी 44, तो 200 रुपया। इस व्यक्ति का इनकम कितना होगा? 200 रुपया। तो यहाँ न मारो 22 का 2 मारो, 22 का 2 नंबर मारो। चलते हैं हम लोग 23 क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में देखो क्या बोल रहा है, ये कितना परसेंट के बराबर बताओ? 8 दिया 24 1 25/3, 23 का 1 मारो। अब ये बताओ 24 में क्या बोलता है? 30% ऑफ 40, बताओ 40 का 30% कितना आता है? 12 आता है। बराबर है x का 10% + 2। बोलता है कि ये बराबर है, किसके बराबर है? x का 10% + 2। तो चलिए 12 आ गया ना, तब हम लोग लिखते हैं x का मतलब गुना 10%, ठीक है, +2 बराबर कितना है? 12 है। अब इसको लेके चलो तो क्या होगा? 1 0 से 1 0, तो बोलता है x/10 बराबर 12, और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो x/10 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 ना आ जाएगा, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 100। तो 100 के बराबर 100 हमारा x होगा। तो याद रखिएगा इसका 100 कितना में आंसर है? 2 में। तो 24 का 2 मारिए, 24 का 2 करिए तब सही होगा आपका। 24 का दूसरा नंबर लो, 25 26 आगे पीछे हो गया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे 25 26 है ना, उसके बाद 27 चलते हैं। तो 25 में बोलता है फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालना जी। 4100 रुपया मूलधन है, 5% ब्याज है, 5/100, 3 साल का निकालना है। तो 3 साल का 2020, 5 दिया 15 × 41 कर दो, 15 × 41, 15 के 15, 5 हाथ में 1, 15 चौके 60 है, 60, 615 रुपया किधर है? 615। तो 25 का मारिए 3, 25 का 3 मारिए, और साधारण ब्याज निकालना है। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा 1500 रुपया मूलधन है, गुने दर कितना? 18% है, और समय निकालना पड़ेगा। समय है 5 फरवरी से 18 अप्रैल। 5 फरवरी से 18 अप्रैल कितना होता है? फरवरी में 5 दिन निकल गया भैया, तो 28 दिन में 5 दिन निकल गया 23। मार्च में कितना? 31। अप्रैल कितना? 18 दिन का है, तो 18 निकालिए। 8 1 9 और 3 12, सॉरी हाँ 9 और 3 12, 2 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 और 1 7, 72 दिन का ब्याज निकालना है। तो इंटू 72/365, कोई दिक्कत है? निकाल दीजिए कैलकुलेट करके, जो आएगा वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो ये निकल गया 26 नंबर का, 26 नंबर का कैलकुलेट हो जाएगा। जल्दी से कैलकुलेशन कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 26 तक हो गया, 27 यहाँ पे। अब फिर इसमें इंटरेस्ट निकालना है। कितना इंटरेस्ट निकालना है? ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, लिखा है सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन अमाउंट 8% का 6 साल में हाफ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कोई भी राशि है, थोड़ा ये गलत क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ लिख देना डाटा इनअप्रोप्रिएटेड, सही नहीं है। तो 27 का हम लोग 4 मार दीजिए, ज़्यादा अच्छा, 27 का 4। अब 28 में बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी इंक्रीजेज 40% एट द रेट ऑफ 5%। बताओ जितना भी होता है, यहाँ क्या लिखा है कि इन व्हाट टाइम द वैल्यू ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी, बोलता है कितने समय में एक पैसा जो है अपने रेट से, मान लो हम लेट मान लेते हैं, P बराबर हम लोग मान लेते हैं 100, तो कितने समय में ये पैसा 40% ज़्यादा हो जाता है, यानी A बराबर हो जाएगा 140 रुपया। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 140 - 100, इसका मतलब 40 रुपया। अब हम लोग बोल रहे हैं समय निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है? SI × 100 अब बटा P × R। तो SI कितना है? 40 गुने 100 अब बटा P कितना माने थे? 100, और R कितना माने? R का इसका 5% रेट है। बताइए कितना आता है? 2 2 8। इसका मतलब है टाइम निकल गया 8 ईयर्स में। तो 8 साल कहाँ पे है? तो 28 का मारिए 4 नंबर, 28 का मारिए 4 नंबर।
अब चलते हैं 29 में। ये तो 27 हो गया। अब देखो 29 किधर है पता नहीं, यहाँ 29 है, थोड़ा आगे पीछे हो गया। जो भी सज्जन भेजे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही भेजते रहिए। उल्टा पलटा भेज दिया सब बच्चा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 400 रुपये का 2%। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? CI बराबर क्या होता है, याद रखिएगा, P × 1 + R/100 टू दी पावर n माइनस P। तो P बराबर में कितना है 400 इंटू 1 + R बराबर कितना परसेंट है 10/100 और पावर कितना है 2 और माइनस 400 निकालोगे कैलकुलेट करके। तो 400 प्लस यहाँ कितना आता है 1 0 से 1 0 कटेंगे तो 11/10, ये 2 बार नहीं लिखाएगा, 2 बार है तो 11/10 और माइनस 400। तो बताओ जी 10, ये 2 जो कट गया ना, तो बताओ 11 11 कितना होगा 4 × 11 को 11 से करेंगे 121 आएगा माइनस 400। तो बताइए ये होता है 4 8 4 484 माइनस 400। तो पूछ रहे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 84 रुपये होगा। 84 रुपये कितने में है 2 में, तो हमारी 29 का 2 और 30 में बोलता है 1000 रुपया का मूलधन का ब्याज हमारे मिश्रधन 1131 हो जाता है। तो इसका टाइम बताइए, टाइम कैसे निकलेगा, तो बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिए। P बराबर दिया 1000, A बराबर दिया है 1331 रुपया। तो बताइए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम लोगों का निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का। अच्छा टाइम पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया 331 रुपया। और क्या है, रेट बराबर तो दिया 10% निकल जाएगा। रेट बराबर 10% दिया तो टाइम निकाल दीजिए। किस फॉर्मूले से लगेगा, तो यही फॉर्मूला लगेगा टाइम निकालने के लिए, ठीक है। यही फार्मूला से आप निकाल दीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया तो इसी फॉर्मूले से आप निकाल दीजिएगा। P अपने पास दिया हुआ, इसी फॉर्मूले से पूरा कैलकुलेट कर दीजिएगा तो टाइम निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ मिसिंग होगा ना तो n बराबर आंसर निकल जाएगा। तो निकाल के देख लीजिएगा कितना आता है इसका। तीस 31 32 यहाँ देखिए। अब हो रहा है कि इसमें से कौन फार्मूला सही है। निम्नलिखित में कौन सा सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज गणना के लिए प्रयुक्त है। तो याद रखिएगा ये कोई फार्मूला सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं मिला तो ये सही है, क्योंकि इससे हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। वैसे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए नहीं, ये मिश्रधन का फॉर्मूला है, ठीक है, ये मिश्रधन का फॉर्मूला, लेकिन प्रयुक्त तो पूछ रहा है तो हम लोग इस फॉर्मूले को सही लिख सकते हैं। तो 31 का मारिए 3 और 32 बोल रहा है कि कोई धनराशि जिस पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है 2 साल में 10% के हिसाब से 10 रुपया। तो मान लेते लेट P बराबर अगर हम मान लेते 100, तो चलते हैं कि अगर सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 100 का, तो 100 गुने रेट बराबर कितना परसेंट है 10% और टाइम कितना है 2 साल। अगर 100 मान लेते हैं तो कितना आता है 20 रुपये आता है सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा P × 1 + R 10/100 और पावर 2 और माइनस 100, यही ना होगा। तो बताइए 100 यहाँ कितना आता है इंटू 11/10 और इंटू 11/10 और माइनस 100। अगर हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 121/100 कितना आ जाता है 21 आ जाता है। तो बताओ 21 रुपया इधर मिल रहा है इधर, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 21 - 20 बराबर क्या होगा 1 रुपया। अगर अंतर 1 रुपया होता है 100 रुपया मानने पर। चलिए अब हम लगते हैं अगर P मानते हैं तो डिफरेंस P ही तो पूछ रहा है ना। हाँ चलिए द अमाउंट इज़, वो राशि क्या होगी। तो P अगर हम 100 मानते हैं तो मेरा डिफरेंस कितने का आता है 1 रुपये का। अब डिफरेंस अगर हमारा आ रहा है 10 रुपये का तो उस हिसाब से P x होगा, ठीक है। कितना आएगा इसका 10 क्रॉस कर दीजिए, तो x बराबर क्या होगा 1000 आएगा। लेकिन ये P निकलेगा और हम लोगों को पूछ रहा है द अमाउंट इज़, वो राशि क्या होगी। तो अमाउंट हम लोग निकालेंगे तो इसका 10% 1000 रुपया इसका आना चाहिए, याद रखिएगा 1000 आएगा। तो 32 का मारिए 3, 32 का 3 मारिए। क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन का लेवल इसमें टफ नहीं था। अब नहीं पढ़ेगा बच्चा तो उसका क्या उपाय। चलिए 33 देखिए, 33 में क्या बोल रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 4 गुना है और लागत उसका मतलब 4 गुना उसके लागत के 5 गुने के बराबर है। यानी लागत का 5 गुना और बिक्री मूल्य के 4 गुना आपस में बराबर है। इसका मतलब 1 गुना फायदा हो रहा है। देखो यहाँ खुद सोचो 5 गुना में से 1 गुना फायदा हो रहा है ना, तो 1 गुना फायदा हो रहा है कितने में 4 गुने में, तो गुने 100 कर दो। इसका मतलब 25% फायदा हो रहा है। तो 25% इसका सही जवाब होगा 25% लाभ। मारिए 3, 33 का 3 मारिए, 33 का 3।
33 के बाद 34 किधर है, यहाँ पे 34 है। चलो 34 में बोला है कि अगर किसी पेन का कॉस्ट है 12 रुपया और पेन का सेलिंग प्राइस 8 पेन के बराबर, बताइए 8 पेन में हमारा कॉस्ट है और सेलिंग प्राइस कितना है, बोलता है किसी 12 पेन का लागत और 8 पेन का बिक्री मूल्य बराबर है। तो भैया 8 पेन को हम बेचते हैं उतने में जितने में 12 पेन खरीदते हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा, 12 पेन माइनस 8 पेन, तो 4 पेन कितने में, तो बोलता है 4/8 गुने 100, तो ये 50% आ जाएगा। तो 34 का मारिए 3, 34 का 3। बोलता है कि कोई व्यक्ति अपने सामान को 660 रुपये में बेचता है प्रॉफिट में, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, तो बताए थे आपको, जब सेल्स दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज है तो कॉस्ट निकालने के लिए 100 और नीचे होगा 100 प्लस रेट, बस ये लिखा दीजिए निकल जाएगा। तो सेल्स है 660 रुपया इंटू 100/120, 10 से 10, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 से 11 छक 66, 110, 550 हो जाएगा। तो 550 हमारा सही जवाब होगा। तो 35 का मारिए ए, 35 का करिए ए। अब 36 बोलता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस लॉस नहीं, कॉस्ट प्लस लॉस नहीं, परचेज नहीं, परचेज प्लस प्रॉफिट, ठीक है, परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस। बोलता है सूटकेस ऑफ मार्केट प्राइस, एक सूटकेस का 2000 रुपये मार्केट कीमत और 1700 में बेच रहे हैं, तो रेट ऑफ डिस्काउंट बताइए। तो बताइए 2000 का सामान अगर हम 1700 में बेच रहे हैं तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 300। अब इसका रेट निकालना है, तो रेट बराबर क्या था, 300 डिस्काउंट दे रहे हैं आउट ऑफ 2000, तो इस हिसाब से 100 कर देते हैं। तो 2 0 2 0 1 0 से 1 0, अब इसको काटिए कितना आता है, 2 से 15%, 15% का डिस्काउंट है, कितना परसेंट का है, 15%, तो 37 का ये मारिए, 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। चलिए 38 यहाँ पे है, बोला है कि सिंपल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बता 10% तथा 10% किसके बराबर है, 10% और 10%, ध्यान दीजिएगा। तो मान लेते हैं हम लोग लेट, अगर मान लीजिए किसी प्राइस को 100 रुपया, तो 100 रुपये का सबसे पहले 10% डिस्काउंट, इसको सिंगल डिस्काउंट निकालना है, तो इसका 10% 10 रुपया होगा, बचेगा 90, फिर इसका 10% निकालेंगे डिस्काउंट, तो बताइए कितना आएगा, 9 रुपये आएगा, तो बचेगा 81 रुपया, यानी डिस्काउंट आपको कितना मिला, 19 रुपया डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट कितना मिला, 19 रुपया, जिसको आप 19% भी बोल सकते हैं। तो 19% इसका आंसर होगा, तो मारिए 38 का 4, 38 का 4 मारिए। बोलता है एक सामान का लिस्ट प्राइस 300 है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, इनवाइस प्राइस क्या होगा, तो 300 का 10% निकालेंगे, 30 रुपये घटा देंगे तो 270 रुपये हो जाएगा। 39 का मारिए 3, 39 का कीजिए 3, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग 40 नंबर कर लेते हैं। 40 का क्या बोल रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु को लागत से 20% अधिक मूल्य रखता है, मान लेते हैं लागत को मान लेते हैं 100 रुपये, तो दाम रखेगा 100 रुपये से 20% ज़्यादा, 20% 100 रुपये का कितना होता है, 100 गुने 20/100, 120 हो जाएगा ना, 120। उसके बाद उसको 10% डिस्काउंट कर देता है, 10% डिस्काउंट करेंगे मतलब 12 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा, तो 108 रुपया। बताओ 100 का सामान 108 में बेच रहे हैं, तो 8% का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 8% का फ़ायदा। तो 40 का मारिए 2, और देखिए कि कितना आया, कमेंट करके बताइए कितना नंबर आप लोग ला पाए हैं अपने CA के पेपर में।